महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर काफी पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बाद अब तमाम दिशा निर्देशों के साथ मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इसी बीच लगातार कई मंत्री और सांसद महामारी से संक्रमित भी पाए गए हैं, जो चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन तमाम एहतियात बरतते हुए संसद सत्र शुरू हो रहा है। तो सत्र शुरू होने से पहले आपको बताते हैं सत्र के लिए तैयारी आखिरकार क्या है। देश में फैली महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार महामारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही के दौरान एहतियात के तौर पर कुछ उपायों का पालन किया जाएगा। नियमों में किए गए बदलाव के तहत लोकसभा सांसद राज्यसभा कक्ष में भी बैठेंगे। आपको बता दें कि ये बदलाव महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के तहत किया जाएगा। तो नजर डालते हैं कि इस बार क्या बदलाव हुए हैं। निचले सदन के 257 सांसदों को सदन के कुछ मुख्य कक्ष में और 172 सांसदों को विजिटर्स की गैलरी में बिठाया जाएगा। लोकसभा के 60 सदस्य राज्यसभा के मुख्य कक्ष में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की गैलरी में बैठेंगे। राज्यसभा कक्ष में बैठने वाले सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे और कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए LED स्क्रीन लगाई जाएगी। कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की अटेंडेंस मोबाइल के जरिए यानी डिजिटल ली जाएगी। पहले दिन 14 सितंबर को कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सदन की अन्य कार्यवाही 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस बार शनिवार और रविवार को कोई छुट्टी नहीं होगी। लोकसभा और राज्यसभा में दूरी बनाकर बैठने के लिए कांच की शील्ड लगाई गई है। सदन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के शरीर में तापमान को जांचने के लिए थर्मल गन और थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा। पत्रकारों के लिए भी इस बार अलग नियम बनाए गए हैं। सत्र के दौरान न्यूज एजेंसी के पत्रकारों को रेगुलर एंट्री मिलेगी। सेंट्रल हॉल के पास होने के बावजूद पत्रकार वहां तक नहीं जा सकेंगे। लोकसभा की कार्यवाही के लिए कुल 30 मीडिया प्रतिनिधियों को पास जारी होगा। राज्यसभा के लिए 20 पत्रकारों को ही पास मिलेगा। संसद भवन परिसर में मौजूद कैंटीन में पहले की तरह भोजन नहीं उपलब्ध होगा, बल्कि पैक्ड भोजन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार संसद में कई अहम बिल पेश करने जा रही है, जो 11 अध्यादेश बिल के रूप में आएंगे। उनको 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा कानून, दूसरा कृषि क्षेत्र से जुड़े कानून और तीसरा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कानून। तो बिल पेश कर सकती है सरकार। टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेशन 2020, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड फार्म सर्विसेज, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल ऑर्डिनेंस 2020, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऑर्डिनेंस 2020, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2020। इसके साथ ही संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाने की भी आशंका है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बिल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने इस मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को हटा दिया था, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद संसद सत्र में प्रश्नकाल को मंजूरी दी गई, लेकिन ये सिर्फ 30 मिनट का होगा और सिर्फ लिखित प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।